कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और रूस और चीन की दोस्ती कुछ इसी तरह की है। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करना है तो विस्तारवादी चीन ताइवान को हड़पने को तैयार बैठा है और दोनों देशों के इस मंसूबे में अमेरिका सबसे बड़ी बाधा है। यूक्रेन और ताइवान को अमेरिका से ही हथियार और मिसाइलें मिलती रही हैं, इसलिए चीन के रूस के समर्थन में खुलकर उतरने से ज्यादा चांस जो है इसके बढ़ने का नजर आने लगा है। जेलेंस्की कह चुके हैं कि अगर चीन रूस को हथियार देता है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत एक किस्म से होगी। ये क्या वाकई एक सत्य है? साल भर पहले फरवरी का ही महीना था। यूक्रेन की राजधानी कीव हमेशा की तरह जिंदादिली से जी रही थी। डर था, खौफ भी था, लेकिन उस बारूदी बवंडर का अंदाजा नहीं था जो एक मुल्क के इतिहास ही नहीं बल्कि भूगोल भी बदलने वाला था। और फिर 24 फरवरी की सुबह सायरन की आवाज ने कीव के खाक होने का इशारा दे दिया। मिसाइलों के धमाकों से शहर थर्रा उठा। सैकड़ों लोग सुबह का सूरज देखने से पहले हमेशा के लिए सो गए। जो जिंदा बचे उनके पास खानाबदोश होने के सिवाय कोई चारा न था। अगर आपको प्रेसिडेंट पुतिन को कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि पुतिन यूक्रेन ही नहीं, दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में दुश्मन नंबर 1 है। रूस का हमला देखा, यूक्रेन की तबाही देखी। एक साल के दौरान दुनिया ने 21वीं सदी के इतिहास की सबसे बड़ी जंग देखी है। लेकिन अब बात यूक्रेन से आगे बढ़ चुकी है। दुनिया 3 खेमों में बढ़ चुकी है। पहले खेमे में यूक्रेन के साथ अमेरिका है। नाटो में शामिल बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश भी यूक्रेन के साथ हैं। ब्रिटेन तो खुलकर सामने आ चुका है। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन के साथ हैं। पुतिन की बात करें तो रूस का भरोसेमंद साथी चीन है। इसके साथ ही क्यूबा भी रूस के साथ मजबूती से खड़ा है। क्यूबा और चीन के अलावा आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस भी रूस के साथ हैं। अमेरिका के दुश्मन ईरान और उत्तर कोरिया भी रूस के साथी हैं। इसमें भारत समेत दक्षिण एशिया, अरब और लैटिन अमेरिकी देश हैं। इसके साथ ही अफ्रीका के कई देश भी किसी तरह की जंग नहीं चाहते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस की आधी दुनिया से दुश्मनी हो चुकी है। लेकिन इस जंग में रूस के साथ जो देश खुलकर सामने आया है वो चीन है और इसकी वजह भी है। चीन और रूस की दोस्ती के लिए फ्रेंडशिप विद नो लिमिट्स शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है, यानी दोनों देशों के बीच ऐसी दोस्ती जिसकी कोई सीमा नहीं है। यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की तरह ही चीन खुलकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता रहा है। पिछले साल 4 फरवरी को यूक्रेन पर हमले से ठीक 20 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात की थी। उस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने असीमित दोस्ती का नारा दिया था। 15 फरवरी 2022 को भी पुतिन और जिनपिंग मिले थे। दुनिया इतिहास के बदलते दौर से गुजर रही है। चीन रूस के साथ मिलकर बड़ी शक्तियों के रोल को निभाने, दुनिया में स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए नेतृत्व करने को तैयार है। इसी हफ्ते चीन के विदेश मंत्री ने मॉस्को का दौरा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि चीन रूस को हथियारों की खेप दे सकता है। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के साथ चीन से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। चीन रूस को हथियार देने की कोशिश कर रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसे लेकर शी जिनपिंग को पहले ही कह चुके हैं कि चीन अगर रूस को हथियार देता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका की धमकी के बावजूद चीन ने रूस का खुलकर साथ दिया है। जब रूस पर पाबंदियां लगाई गईं, तो चीन ने रूस के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब रूस हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है, तो बीजिंग से हथियारों की खेप मॉस्को पहुंचने का खौफ बढ़ चुका है। लेकिन ये चीन की भलमनसाहत नहीं, बल्कि यूक्रेन की जंग के बहाने अपनी सबसे बड़ी कसक पूरी करने की ख्वाहिश और साजिश है। ये बड़ी गहरी लाइनें, इन्हें गौर से सुनिएगा। जब तुम घर लौट जाओगे तो उन्हें हमारे बारे में बताना और उनसे कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया है। ये लाइनें सबसे पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा में बने द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पर लिखी गई थी। लेकिन संदेश पूरी दुनिया के लिए है।
वीरता, शौर्य, पराक्रम जैसी बातों के साथ ही युद्ध के साथ और भी शब्द जुड़े हैं, जैसे गरीबी, बर्बादी, अकाल और भूखमरी। रूस और यूक्रेन की जंग के 1 साल के दौरान दुनिया को युद्ध से जुड़े हर शब्द के मायने मिल चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दौर में अमन और शांति होगी, जिसका पूरी दुनिया को